नमस्कार सभी को। दोस्तों, खौफ कितनी बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको उसका एग्जाम्पल देखना है तो इस समय आप भारत की पॉलिटिक्स देखो और उस पॉलिटिक्स में जो सत्ता पक्ष है ना, उसकी एक शब्द को लेके जो घबराहट है वो आपको बताएगी कि खौफ क्या होता है। और खास तौर पे तब जब उस शब्द का प्रयोग विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा किया जाता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राहुल गांधी की उस ट्वीट की जिसमें उन्होंने जेनजी शब्द को यूज किया है और जिसके बाद मानो भारत की राजनीति में भूचाल आ गया हो। अचानक से भाजपा बैकफुट पे दिख रही है। तो सवाल ये है कि क्या सच में जेनजी फैक्टर भारत की राजनीति की नई दिशा तय करने वाला है? क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, उसके मायने क्या है और क्यों भाजपा बैकफुट पे नजर आ रही है? आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले कि हुआ क्या है। दरअसल राहुल गांधी ने एक छोटा सा ट्वीट किया, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं है, 3-4 लाइन की ट्वीट है, लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी को हिला दिया। अब अगर आपको लग रहा होगा कि एक ट्वीट में ऐसा क्या लिख दिया राहुल गांधी ने, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे नौजवानों को, खासकर जेनजी शब्द का प्रयोग किया। जेनजी मतलब जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए, यानी सीधे शब्दों में कहें तो जो युवा हैं, खासकर डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी के जमाने में। राहुल गांधी ने उनसे अपील की। उन्होंने लिखा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अब जेनजी को आगे आना होगा और मैं उनके साथ खड़ा हूं। बस इतना भर कहना था और भारत की राजनीति का माहौल अचानक से चेंज हो गया। जबकि दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में बहुत सिंपल सी बात कही, भाई जेनजी और युवा पीढ़ी ही तो देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। तो इसमें कोई असामान्य सी कही हुई तो बात नहीं थी। ना तो उन्होंने किसी स्कैम को एक्सपोज किया, ना किसी नेता पर करप्शन का अटैक किया, ना तो नेपाल का कहीं कोई जिक्र किया, ना किसी हिंसा की बात की। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी में इतनी बेचैनी, इतना डर क्यों है, इसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने तो हद कर दिया। जो बात राहुल गांधी ने कही तक नहीं, वो गुस्से में कह डाले और एक हिसाब से बता दिया कि भाजपा को डर किस बात का है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर ये जेनजी किसी नेपाल जैसे मूवमेंट की तरफ गई तो राहुल गांधी का घर जला देंगे, अखिलेश यादव का घर जला देंगे। अब आप खुद सोच के देखो, ये भाजपा की बौखलाहट नहीं है, उनका डर नहीं है तो क्या है? राहुल गांधी ने सिंपली कहा कि जेनजी देश के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जेनजी मतलब युवा पीढ़ी। तो जेनजी कोई निगेटिव वर्ड तो है नहीं, कोई आतंकवादी शब्द तो है नहीं, तो फिर इतना डर क्यों है? और फिर जो बात सुब्रत पाठक ने बोली है, अगर ये बात किसी विपक्ष के नेता ने बोला होता ना, तो अब तक देश के कितने कोने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई होती। दरअसल इनका असली डर है मोदी मॉडल बनाम बेरोजगारी का सच। क्योंकि जनरेशन जी वही है जिसने 2 बार प्रधानमंत्री मोदी को वोट किया। आपको याद होगा, आजकल तो नहीं लेकिन पहले के चुनाव में मोदी जी फर्स्ट टाइम वोटर्स को बड़ा अपील किया करते थे। और जिन नौजवानों ने उनकी अपील पे भरोसा करके 2014 में उनको सत्ता में बैठाया, उनको मसीहा माना डेवलपमेंट का, अब वो 18 के नहीं हैं, अब वो 28-30 साल के हो चुके हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरी कहाँ है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, डिग्री लेने के बाद भी कैरियर का रास्ता बंद क्यों दिख रहा है, और सरकार ने हर साल जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था उसका क्या हुआ, काला धन कहाँ वापस आया, गैस पेट्रोल डीजल की तो आप बात ही मत करिए। तो ये समस्याएं, ये सवाल देश के युवाओं के अंदर हैं। ये बात बीजेपी नहीं समझ रही है। उनको गुस्सा राहुल गांधी के ऊपर आ रहा है। आखिर राहुल गांधी ने तो बस इस नाराजगी को शब्द दिया है और इतने में ही बीजेपी का बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन ये समस्याएं राहुल गांधी ने तो खड़ी नहीं की है। और रही बात जेनजी की, तो आप थोड़ा सा पीछे चलिए तो आपको बीजेपी के डर का असली कारण भी मिल जाएगा। फिर चाहे वो 1974 का बिहार छात्र आंदोलन हो, जहां से जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दिया था, या फिर 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन हो जिसने भ्रष्टाचार पर देश की राजनीति हिलाई थी। 2014 में सोशल मीडिया से उठा नौजवानों का जोश था जिसने मोदी लहर को मजबूत किया था। तो हर जगह आपको सेंटर में जितने भी आंदोलन है उसमें युवा जरूर देखेंगे। और जब युवा सड़कों पर उतरता है तो सत्ता की कुर्सी हिलना ऑब्वियस होता है। और राहुल गांधी अब उसी तार को छेड़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम जरा सा राहुल और मोदी में तुलना करें तो मोदी जी युवाओं को अमृत काल की अमृत पीढ़ी कहते हैं। ये पोएटिक राजनीति है, चकाचौंध वाले शब्द हैं, लेकिन युवाओं को जॉब चाहिए, स्टार्टअप के लिए स्किल चाहिए, फंड चाहिए, ना कि अमृत जैसी उपमाएं चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो जेनजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो आज के समय की एक सोशियो पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन चुकी है। यह शब्द बहुत ज्यादा रिलेट करता है नौजवानों में और वो खुद को इसी नाम से पहचानते हैं। तो पॉइंट ये है कि राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, दोनों लोग युवाओं को अपनी तरफ अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। बस तरीका दोनों का अलग अलग है। जहां मोदी जी आइडियोलॉजी ड्रिवन अपील कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी यंग वोटर की जो सेल्फ आइडेंटिटी है, जो वो खुद को जेनजी के रूप में पहचानते हैं, उसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार में चुनाव सर पे है। एक तो वोट चोरी का ठप्पा लग चुका है, विदेश नीति गर्त में जा चुकी है, बेरोजगारी महंगाई के बाद अगर जेनजी वाला मुद्दा भी राहुल गांधी उठाने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर बिहार में बीजेपी को बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव से कोई युवा चेहरा तो है नहीं। तो अगर जेनजी का नैरेटिव कनेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो सीधे राहुल और तेजस्वी से ही जुड़ेगा।
और बीजेपी को डर ये है कि कहीं बिहार से शुरू हुआ या युवा नैरेटिव दिल्ली की कुर्सी ना हिला दे। इसके अलावा वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी लगातार इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को डिजिटल फ्रॉड से हाईजैक किया जा रहा है और डिजिटल दुनिया को हाईजैक जैसे शब्दों को जेन जी से ज्यादा कौन समझेगा। इसीलिए सरकार की चिंता लगातार बढ़ रही है और जेन जी केवल भारत में नहीं दुनिया भर में पावर सेंटर बन चुकी है। अमेरिका में क्लाइमेट एक्टिविज्म जेन जी ने लीड किया, ब्रिटेन में ब्रेग्जिट के बाद जो सबसे बड़ा राजनीतिक विरोध हुआ वो भी जेन जी ने दिखाया। यूरोप और लैटिन अमेरिका में एंटी करप्शन एंड डेमोक्रेसी मूवमेंट की जो बैकबोन थी वो यही पीढ़ी थी, जेन जी वाली। फिर नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, हाल के वर्षों में जहां भी प्रोटेस्ट हुआ है हर जगह आपको यही यंग पॉपुलेशन और सोशल मीडिया ड्रिवन मूवमेंट ही दिखेंगे। यानी जहां कहीं भी डिजिटल है वहां पे यूथ है और जहां पे यूथ है वहां पे स्टेटस को खतरा है। और भाजपा भी अब इस बात को समझ रही है कि जो अर्बन एजुकेटेड यूथ है ना वो हिंदुत्व के नैरेटिव से आगे निकल चुका है। 10 साल पहले भले ही मंदिर के नाम पे, नेशनलिज्म पे, पाकिस्तान के नैरेटिव पे वोटर बच जाते थे, लेकिन अब युवा कह रहा है कि मेरी नौकरी कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कम होगा, मेट्रो का टिकट अफोर्डेबल कैसे होगा। यानी जेन जी पॉपुलेशन की ऐसी कोई आइडियोलॉजिकल स्टैंड नहीं है जितना उनका रियल लाइफ इशू है। और बीजेपी को डर ये है कि कहीं यही जनरेशन उनका जो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स का मुखौटा है उसको उतार के ना रख दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जो जेन जी से ऊपर की पॉपुलेशन है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को कंज्यूम करता है, गोदी मीडिया को देखता है, वहां तो नैरेटिव बन रहा है कि अमृतकाल चल रहा है, भारत विश्व गुरु बन गया है, लेकिन जेन जी पॉपुलेशन तो मेन स्ट्रीम मीडिया देखती भी नहीं है। उसका सारा परसेप्शन बनता है सोशल मीडिया से, फिर वो चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो। अंकलों को ज्ञान तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए भले ही पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जेन जी की पॉपुलेशन अपनी जानकारी रील्स और पॉडकास्ट से ले रही है। इसीलिए जेन जी शब्द से भाजपा को इतना डर लग रहा है, इतनी बौखलाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो डिजिटल शिफ्ट है ना ये भाजपा के फेवर में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इसको मजबूत वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी यूथ या स्टूडेंट शब्द का इस्तेमाल करते थे, पहली बार उन्होंने जेन जी शब्द का प्रयोग किया और ये सब कुछ एकदम सोच समझ के हुआ है। एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि वो अब जेनरिक स्लोगन छोड़ के सीधे उस कम्युनिटी को एड्रेस कर रही है जो आने वाले 10 साल के लिए एक बड़ा वोट बैंक बनने वाला है। अब देखना ये है कि ये कैंपेन, ये मूवमेंट ऑनलाइन से ग्राउंड पे कितना आ पाता है, वोट बैंक में कितना बदल पाता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी सच में परेशान है, सच में इस शब्द से चिढ़ी हुई है, या बस एक सोशल मीडिया में हाइप बनाया जा रहा है? और क्या जेन जी महज एक सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा, या भारत की राजनीति में अगला ऐतिहासिक यूथ ड्रिवन आंदोलन यहीं से शुरू होगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।